साधु सत साहेब सत साहेब सत साहेब सत साहेब। जय सतगुरु साईं अरुण जी महाराज को प्रणाम। जय सतगुरु कबीर साहिब को प्रणाम। जय सतगुरु नानक साहब को प्रणाम। जय सतगुरु भगवान बुद्ध को प्रणाम। जय सतगुरु रविदास जी महाराज को प्रणाम। सत साहेब, आप सभी भक्तजनों, प्रेमियों, साधु संतों, सभी छोटे बड़े, सभी मानव जाति को कोटि कोटि प्रणाम। सत साहेब सत साहेब। तो भक्तजनों, प्रेमियों, आज का जो हमारा विषय है वो एक कमेंट पर विषय है कि हमारी एक वीडियो देखी कि हमने जो वीडियो बनाई थी संत रामपाल के प्रति बनाई थी कि उसमें संत रामपाल कह रहे हैं कि आत्मा को जन्म दिया, जीव को उत्पन्न किया, फिर सृष्टि बनाई। तो उस टॉपिक पे जो हमने वीडियो बनाई, उस वीडियो को देख करके एक सज्जन ने कमेंट किया है कि भाई आपका ज्ञान जो है समझ में नहीं आ रहा, धर्म ग्रंथों को पढ़ो नहीं तो पागल हो जाओगे। आप स्क्रीनशॉट पे देख रहे हैं, ये कमेंट सोनू गुप्ता ने किया है। अब सवाल ये उठता है कि कौन से धर्म ग्रंथ हैं भाई? ना ही तो सीधा ही डायरेक्टली कह दिया कि धर्म ग्रंथों को पढ़ो, तो ना ही तो किसी ग्रंथ का नाम बताया कि धर्म ग्रंथों को पढ़ो, ये बात लिखी हुई। अब ये इसने ना ही तो ये बताया कि मुस्लिम धर्म के ग्रंथों को पढ़ो या ईसाई धर्म के ग्रंथों को पढ़ो या सिख धर्म के ग्रंथों को पढ़ो या हिंदू धर्म के ग्रंथों को पढ़ो, ये नहीं बताया। सीधा ही बोल दिया कि ग्रंथों को पढ़ो। तो जब सोनू गुप्ता ही कह रहे हैं तो इसका मतलब ये है ना बाइबल से है, ना कुरान से है, और ना ही सिख गुरु ग्रंथ साहिब से है। नहीं, सीधा ही टॉपिक आ रहा है हिंदू धर्म ग्रंथों में कि हिंदू धर्म ग्रंथों को पढ़ो तब ज्ञान समझ में आएगा। ठीक है, इस सोनू गुप्ता की भी, इस सज्जन की भी हम बात को रख लेते हैं कि बताइए ऐसा कौन सा ग्रंथ है जिसमें जो हम पूछेंगे वो बात लिखी हो। जो हम पूछेंगे वो बात कहां लिखी है, कौन से ग्रंथ में लिखी है, जरा ग्रंथ का नाम बताएं। हम क्या पूछना चाहते हैं वो सुनिए। हम पूछना चाहते हैं कि आपके धर्म ग्रंथ में, कौन से आपके धर्म ग्रंथ में लिखा है कि जीव को किसने बनाया। हम पूछना चाह रहे हैं कि ऐसे धर्म ग्रंथ का नाम बताइए कि इस जीव को किसने बनाया, और जीव को जिसने भी बनाया तो किन तत्व पदार्थों से बनाया, ये दिखाइए कहां लिखा है। और ये कह रहे हैं कि आत्मा प्रकट हुआ। ऋग्वेद में ले लीजिएगा, ऋग्वेद में लिखा है कि एक पुरुष प्रकट हुआ, महापुरुष प्रकट हुआ। कहां हुआ दिखाइए जरा वर्तमान में। और फिर उसके मुख से ब्राह्मण पैदा हुआ, बाजू से क्षत्रिय पैदा हुआ, पेट से वैश्य पैदा हुआ, पैरों से शूद्र पैदा हुआ। दिखाइए कहां हुआ, वर्तमान में दिखाइए। क्या ऐसा हो सकता है?
हम पूछना चाहते हैं आपके धर्म ग्रंथों के ज्ञान के बारे में। आपके आप जो धर्म ग्रंथ मान रहे हैं उसमें से तो खीर खाने से भी बच्चा पैदा होता है, आदमी की जरूरत ही नहीं पड़ रही। आपके धर्म ग्रंथ में लिखा है कि अग्नि से मनुष्य प्रकट होते हैं, अग्नि से देवी देवता प्रकट होते हैं। आपके धर्म ग्रंथ में लिखा है कि हनुमान ने सूर्य को खा लिया। आपके धर्म ग्रंथ में लिखा है कि अगस्त ऋषि ने पूरा समुद्री पी लिया। आपके धर्म ग्रंथ में लिखा है कि मृत्यु को भी भैरव ने मार दिया, यम को मार दिया, दूतों को मार दिया। आपके धर्म ग्रंथ में तो पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है। वर्तमान में सिद्ध कीजिएगा ना, अभी तो ज्ञान माना जाएगा। अभी तो सत्य ज्ञान माना जाएगा। तो गुप्ता जी को तो यही नहीं पता कि सत्य ज्ञान होता क्या है। सत्य ज्ञान वो होता है जो बताता है, वर्तमान में दिखाता है, वो सत्य ज्ञान होता है। सत्य ज्ञान यह नहीं होता कि जो आपको बता दिया और दिखाया नहीं। आपके ग्रंथों में कौन सा ज्ञान लिखा हुआ है बताइए जरा सोच के। आपके ग्रंथों में लिखा हुआ है 4 वर्ण व्यवस्थाएं। मनुष्य को 4 भागों में बांटा गया। क्यों बांटा भाई? क्या साबित करके बांटा है क्या? क्या साबित किया कि शूद्र के शरीर को कौन चला रहा है, वैश्य के शूद्र को कौन शरीर को कौन चला रहा है, क्षत्रिय के शरीर को कौन चला रहा है, ब्राह्मण के शरीर को कौन चला रहा है? जो ब्राह्मण के शरीर को चला रहा है, जो क्षत्रिय के शरीर को चला रहा है, जो वैश्य के शरीर को चला रहा है, जो शूद्र के शरीर को चला रहा है, क्या वो अलग अलग हैं चलाने वाले शरीर को, या एक ही है? बताइए जरा, साबित करके बताइए कि शूद्र के शरीर को चलाने वाला कोई और रंग का है, कितना छोटा है, कितना बड़ा है। क्षत्रिय के शरीर को चलाने वाला कौन है, कैसे रंग का है, कैसे रंग रूप का है। ब्राह्मण के शरीर को चलाने वाली फोर्स कैसे रंग की है, बताइए जरा। आपके धर्म ग्रंथों में कहां लिखा हुआ है? जब आपके धर्म ग्रंथों में इस जीव के बारे में ही नहीं लिखा हुआ कि ये जीव सब में अलग अलग है या एक ही स्वरूप में है, जब यही नहीं लिखा हुआ तो कौन सा ज्ञान लिखा हुआ आपके धर्म ग्रंथों में? आपके धर्म ग्रंथों में यही नहीं लिखा हुआ ये जीव शरीर को चला रहा, आखिर ये है कौन, क्या रंग रूप है इसका, कितना छोटा है, कितना बड़ा है। आपके धर्म ग्रंथों ने परमात्मा का एड्रेस कहां से ढूंढ लिया भाई? परमात्मा बोल रहा है, शरीरधारी है, उसकी वाणियां हैं, ये कहां से प्राप्त कर ली? धर्म ग्रंथों ने ये कहां से प्राप्त कर ली? और फिर ब्रह्मा ने अगर 4 मनुष्य पैदा किए हैं तो स्त्री कहां पैदा की? स्त्री कहां से पैदा की भाई 4 मनुष्यों के लिए? भाई वैश्य की भी तो औलाद चल रही है, शूद्र की भी औलाद चल रही है, ब्राह्मण की भी औलाद चल रही है, क्षत्रियों की भी औलाद चल रही है, तो 4 स्त्रियां कहां से लेके आए? 4 स्त्रियों को कौन से भाग में बांटा? कहीं लिखा है आपके धर्म ग्रंथों में? बताइए कौन सा ज्ञान है आपके धर्म ग्रंथों में? सारा का सारा भेदभाव लिखा हुआ आपके धर्म ग्रंथों में। अब जिस धर्म ग्रंथों में भेदभाव लिखा होता है उसको हम नहीं मानते। रही बात मेरे ज्ञान की, तो मेरा ज्ञान आपके समझ में कभी नहीं आएगा, क्योंकि आप बंधे हुए हो कल्पनाओं में, अवधारणाओं में, आप मुक्त हो ही नहीं सकते। और मेरा ज्ञान तो आपके समझ में भी नहीं आएगा। जिस दिन समझ में आ जाएगा उस दिन आप अवधारणाओं में भूल जाओगे। जब भाई गुप्ता साहब आपको यही नहीं पता कि भाई मैं शरीर में कौन हूं, कहां पर बैठा हुआ हूं,
कैसे रंग रूप का हूं, मेरा शरीर कौन चला रहा, मैं शरीर हूं या कोई और हूं, यही आपको नहीं पता। यही बात आपके धर्म ग्रंथों ने नहीं बताई। कौन से ज्ञान की बात कर रहे हैं आप धर्म ग्रंथों की? भाई बताइए तो सही, एक ग्रंथ का नाम तो बताइए। और फिर नाम बताने के साथ साथ ये भी बताइएगा कि ये धर्म ग्रंथ लिखे कब गए, कौन सी सदी में लिखे गए, कौन सी भाषा में लिखे गए। पूरा प्रमाण के साथ बताना होगा, वही सत्य ज्ञान होता है। आपने प्रमाणित कुछ किया नहीं। धर्म ग्रंथों को पढ़ो, ज्ञान समझ में आएगा। कौन सा ज्ञान समझ में आएगा धर्म ग्रंथों में, बताइए जरा। धर्म ग्रंथों में तो अवधारणा लिखी हुई है कि शूद्र भी होता है। कौन होता है भाई शूद्र, बताइए जरा। कौन वैश्य होता है, कौन क्षत्रिय होता है, कौन ब्राह्मण होता है? और फिर क्यों कहा गया ये? आपके देवी देवता मार रहे हैं राक्षसों को। भाई संत किसी को मारते नहीं है। तो भक्तजनों प्रेमियों, इन ग्रंथों को के हिसाब से तो यही समझ में आता है कि ये उलझा हुआ है, खुद उलझा हुआ है। गुप्ता साहब, आप इस उलझन को समझिए और दूर होइएगा। आपके ग्रंथों में कोई ज्ञान नहीं है। आपके ग्रंथों में तो धरती को उठाने वाले भी पैदा हो गए, शेषनाग के सर पे धरती बैठी हुई है, पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है। भाई कौन सा ज्ञान है जो वर्तमान में नहीं है? आपके धर्म ग्रंथों ने कभी फैसला ही नहीं दिया कि परमात्मा आखिर है कौन। कोई शिव को परमात्मा मान रहा है, कोई विष्णु को, कोई ब्रह्मा को, कोई किसी को। यही फैसला नहीं दे पा रहे आपके धर्म ग्रंथ कि आखिर वो रियल में है कौन, क्या रंग है उसका, क्या रूप है। खुद ऋग्वेद ये बात बता रहे हैं कि उसकी कोई प्रतिमा नहीं है, उसको प्रत्यक्ष रूप में देखा नहीं जा सकता। तो कौन सा ज्ञान दे रहे हैं आपके धर्म ग्रंथ, बताइए जरा। आप कहेंगे कि गीता में 4 वर्ण व्यवस्थाएं हैं, ठीक है, लेकिन कृष्ण ने ये क्यों नहीं कहा अर्जुन को कि भाई हम सब में एक ही तत्व विद्यमान है, हम ना ही शूद्र है ना क्षत्रिय है, हम कुछ नहीं है। ये शरीर प्रकृति का है, ये आना है और जाना है, ये बनना है बिगड़ना है। समझा कभी? कृष्ण खुद वेदों की बात कर रहे हैं, इधर उधर से शरणागत शरणम गच्छामि लिखा हुआ है। शरणम गच्छामि कहां से लिखा हुआ है? शरणम शब्द चुरा चुरा के तो, बोधों से चुरा चुरा के तो गीता लिखी गई है। तो भाई भक्तजनों प्रेमियों, इनकी ग्रंथों को जब मैं खोल खोल दिखाऊंगा ना तो आंखें चौड़ी हो जाएंगी। इनके ग्रंथों का ज्ञान आप सुन लेंगे ना तो नफरत करेंगे ग्रंथों से। अगर ग्रंथों का ज्ञान सत्य है, अगर कहीं ये चीज लिखी है, तो भक्तजनों प्रेमियों, हम बार बार यही कहते हैं, अगर इनके ग्रंथों का ज्ञान सच्चा है तो ये साबित करें और एक इतिहास बना करके स्कूलों में पढ़ाया जाए। अगर ये बात है तो देखिए, इनके ग्रंथ कहते हैं कि शरीर में जीव है, इनके ग्रंथ कह रहे होंगे, लेकिन डॉक्टर मनुष्य का जीते जी ऑपरेशन करते हैं। कोई दिल का ऑपरेशन करता है तो आज तक जीव नहीं मिला, दिमाग का ऑपरेशन करता है तो आज तक जीव नहीं मिला, छाती का ऑपरेशन करते हैं तो आज तक जीव नहीं मिला डॉक्टरों को। इनके धर्म ग्रंथों ने कहां से ढूंढ लिया जीव को, कि जीव को काल पकड़ के लेके जाता है, उसको नरक लोक में लेके जाता है, स्वर्ग लोक में लेके जाता है। दिखाइए जरा वर्तमान में आपके शास्त्रों का ज्ञान का इतिहास, या तो लिखा क्यों शास्त्रों में? अगर लिखा है तो दिखाइए वर्तमान में, सारी दुनिया को दिखाइएगा। रही बात शरीर छोड़ने के बाद, शरीर छोड़ने के बाद तो आंखें रहेंगी नहीं, आंखें तो शरीर की हैं। तो बताइए जरा,
इस जीव को किस तत्व से बनाया गया है, आपके ग्रंथों में कहां लिखा गया है? यहीं से शुरुआत होगी। परमात्मा तो बहुत दूर की बात है, उस तक मत जाइएगा। आपको यह बताना है कि वो कौन से धर्म ग्रंथ में लिखा है कि जीव को किन तत्व पदार्थों से बनाया है। ये क्यों नहीं बताया? और फिर आपके धर्म ग्रंथ ये बात साबित करते हैं कि जीव को काल पकड़ के ले जाता है, धर्मराज के वहां पेश किया जाता है। तो भाई दिखाइए। ग्रंथों को पढ़ पढ़ के आप उलझन में हो, आप खुद मुक्त नहीं हो। आपके मन में अवधारणाएं हैं, नीची जाति की अवधारणा आपके मन में है, ऊंची जाति की अवधारणा आपके मन में है, अमीरी गरीबी की अवधारणा आपके मन में है, छोटे बड़े की अवधारणा आपके मन में है। आप मुक्त कहां हो? ग्रंथों की अवधारणा आपके मन में ठूस ठूस के भरी हुई, आप मुक्त नहीं हो। ग्रंथ सारे संसार के हैं, मिट्टी से बने हैं, मिट्टी में दफन हो जाने हैं। भाषा इस जीव ने बनाई है, जीव ने पढ़ना लिखना सीखा है। बताइए आपके धर्म ग्रंथों में कहां लिखा हुआ है कि हिंदी भाषा को किसने बनाया? दिखाइए जरा। आपके धर्म ग्रंथों ने आज तक एक अक्षर भी नहीं बनाया अपनी तरफ से। वेदों ने अपनी भाषा नहीं बनाई, शास्त्र पुराणों ने अपनी भाषा नहीं बनाई, रामायण गीता ने अपनी भाषा नहीं बनाई। सबकी सब तो हिंदी भाषा से ठोक पीट रहे हैं। भाई जो हिंदी वर्णमाला है वो आपके शास्त्रों में कौन से ऋषि ने बनाई थी? नाम बताइए जरा। और इतिहास दिखाइएगा, प्रमाणित कीजिएगा। आपके देवी देवताओं के ग्रंथों में कौन सा आविष्कार हुआ? किस चीज का आविष्कार किया? और जिस चीज का आविष्कार किया वो दिखाइए वर्तमान में। ये कह रहे हैं ग्रंथों का ज्ञान, ग्रंथों का ज्ञान। पता खुद का भी नहीं है कि हम हैं कौन आखिर शरीर में। तो भैया हमें मत सिखाइएगा। और रही बात हमारा ज्ञान आपके किसी जन्म में समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आपके अंदर ठूस ठूस के संसारिक विचार और धारणाएं, ग्रंथों की बातें, कहानियां सब भरी हुई है। इसलिए हमारा ज्ञान आपके समझ में नहीं आ रहा। आपको यही नहीं पता कि मैं शरीर हूं या शरीर के अलावा कोई और हूं। अगर कोई और हूं तो मेरा रंग रूप क्या है, कहां से मैं आया, किसने मुझे बनाया, यही नहीं पता आपके धर्म ग्रंथों को। और ना ही आपको पता। भाई मुझे कौन सा ज्ञान दे रहे हैं आप? कौन सा दुनिया को धर्म ग्रंथ का ज्ञान दे रहे हैं? बताइए, एक सवाल का भी जवाब दे दो मेरा। तो भक्तजनों प्रेमी सत्य यही है, आप और प्रकृति दो ही हो, इसके अलावा तीसरा कोई नहीं है। प्रकृति आपका शरीर है, आप विदाउट प्रकृति के हो, यानी कि आपको प्रकृति ने नहीं बनाया, शरीर को प्रकृति ने बनाया है। आपका कभी जन्म नहीं हुआ, शरीर का जन्म हुआ है। यही दो बातें हैं, तीसरी बीच में कोई बात ही नहीं है। आपका स्वरूप अविनाशी है, ये शरीर अविनाशी नहीं है। प्रकृति के किसी तत्व पदार्थ में आपकी कोई मैचिंग नहीं है, किसी भी प्रकार से, किसी भी प्रकार से कोई मैचिंग नहीं है। तो भक्तजनों प्रेमियों साधु संतों, हम यही समझा रहे हैं कि भ्रमित बातें, भ्रमित मिथ्या कहानियां ही आपको जो है बंधन में घेरती हैं। क्योंकि आप भ्रमित हो जाते हो तो आप बंधन में बंध गए। भ्रमित होना ही बंधन में बनता है। छोटी सी बात तो ले लेते हैं हम, भाई एक रामायण लिख दी तो दूसरी रामायण लिखने की क्या जरूरत थी? सबसे पहले सवाल तो ये उठता है, क्या जरूरत थी? कबीर साहिब का एक ही बीजक बहुत था,
तो ये कबीर सागर, अनुराग सागर, ये इतनी पुस्तकें लिखने की क्या जरूरत थी? मानव जाति को जो है अलग अलग बांटने की क्या जरूरत थी? हर कोई ग्रंथ उठा के देख लीजिएगा, गीता, रामायण, महाभारत, 18 शास्त्र, पुराण, वेद शास्त्र, जो भी है ये उठा के देख लीजिएगा। मनुष्य को ही 4 भागों में बांट दिया, तो यहां क्या पैदा हो गया? ऊंच नीच, भेदभाव, छोटा बड़ा, ऊंच नीच, यही पैदा होंगे। ये ज्ञान है? किसी को नफरत से देखना, किसी को ऊंच नीच में देखना, ये ज्ञान है आपके शास्त्रों का? कि शास्त्रों को पढ़ो, पूजा पाठ, कर्म कांड, मंत्र जाप, मूर्तियों की पूजा है, भगवानों की, अवतारों की प्रकट होना, ये अवधारणा, ये ज्ञान है? ये ज्ञान है क्या? मूर्ति भी संसार की मिट्टी पदार्थ से बनी है, फूल फल चढ़ा रहे हो, धूप दीप कर रहे हो, ये भी संसार की चीजें हैं। पूजा तो आप संसार की कर रहे हो, उस सर्वव्यापी की पूजा कहां कर रहे हो? आपके पास तो मूर्ति भी नहीं है, उसकी पूजा किसकी कर रहे हो? कौन से तन मन से कर रहे हो? कहां लिखा हुआ आपके धर्म ग्रंथ में? बताइए जरा। तो भक्तजनों प्रेमियों, ये था एक गुप्ता सजन भाई साहब का जवाब। अगर ये कह रहे हैं कि धर्म ग्रंथों का ज्ञान सच्चा है, तो वर्तमान में पूरी दुनिया के सामने साबित करें, हकीकत में, ऐतिहासिक तौर पे, कि वो रहे और ये यहां रहते हैं, फलाने देवी देवता यहां रहते हैं, वो वहां रहते हैं, सब दिखाइए, तभी आपका सत्य ज्ञान ग्रंथों का माना जाएगा, अन्यथा नहीं, मेरे हिसाब से तो नहीं। और आप भ्रमित हो खुद, आपको खुद को ही नहीं पता कि भाई मैं शरीर में हूं कौन, क्या मेरा रंग रूप है, किसने मुझे बनाया, क्यों मैं यहां आया, मैं आता भी हूं जाता भी हूं, ये कभी सोचा है? ग्रंथों में घुस गया। तो भक्तजनों प्रेमियों, साधु संतों, हे मानव, ये वो ज्ञान नहीं है जो आपको बताया जा रहा है नकली धर्मगुरु पाखंडियों के द्वारा। बिल्कुल नहीं है सत्य ज्ञान। सत्य तो आपके बराबर में खड़ा है, बस आप भूले हुए हो, जान नहीं पा रहे, वही सत्य है। तो आशा करता हूं ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और ये सोनू गुप्ता जी हैं, सोनू गुप्ता जी भ्रमित मत होइए, आप भ्रम में पड़े हो, सत्य को जानने की कोशिश कीजिए। सत्य आपके सामने खड़ा है, आपके इर्द गिर्द खड़ा है, आपके ऊपर नीचे खड़ा है, और वही सत्य आपके शरीर को चला रहा है, और वो सत्य हो आप खुद। और आपको किसी ने नहीं बनाया, शरीर का जन्म हुआ है, आपको किसी ने नहीं बनाया। जान के देखिए कि आपको बनाया गया है या नहीं बनाया गया। अगर बनाया गया है तो कौन से तत्व पदार्थ से बनाया गया है, ये जानने की कोशिश कीजिए। भक्तजनों प्रेमियों, उलझन में मत रहना, अपने आप को ही जानना है, बस, इसके अलावा तीसरी कोई बात ही नहीं है। यही सत्य है। तो आशा करता हूं ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप सभी भक्तजनों प्रेमियों को कोटि कोटि प्रणाम। और विचारें, बुद्धि और विवेक से विचारें। हम बार बार यही कहते हैं। तो भक्तजनों प्रेमियों, साधु संतों, महान संतों को प्रणाम, आप सभी मानव जाति को प्रणाम। सत्साय सत्साय सत्साय, सत्य मार्ग पे चले। और भेदभाव की जो अवधारणा है ना, ऊंच नीच की, वर्णों की व्यवस्था की, ये त्याग दे, खाली हो जाइएगा। जब तक खाली नहीं होंगे आप मुक्ति नहीं होंगे, ये 100% गारंटी है। खाली होना ही मुक्त हो जाना है, चारों ओर से खाली, अंदर से खाली, बस मुक्त। और ये जीते जी हो सकता है, मरने के बाद कोई गारंटी नहीं है। तो सतमार्ग पे चलें। आप सभी को, मानव जाति को पूरी को प्रणाम।
भेदभाव में ना रहें, सतमार्ग पे चलें, दया करुणा सेवा, यही वो सत्य मार्ग है। और प्रकृति के और विरुद्ध ना चलें, नहीं तो भोगना पड़ेगा, जीते जी भोगना पड़ेगा। तो आशा करता हूं ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आगे से आगे भेजें इसको ताकि पता चले और सतमार्ग पे जरूर चलें। सत साहिब, सत साहिब, सत साहिब, सत साहिब।